हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी पल्लव में हमने पाठ 10 पूरा कर लिया है। चांद का कुर्ता है ना। और इसके कवि कौन थे? नामधारी सिंह दिनकर। हमने अभ्यास को भी कर लिया है। आई होप आप सबने अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ था पाठ 10 में, पाठ से अलग बूझो तो जाने, बूझो तो जाने, दिन ढलते ही आ जाता है, दिन ढलते ही आ जाता है और गगन में छा जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों का मैं मामा मामा कहलाता हूँ। कौन है? कौन मामा कहलाता है? चांद है ना। तो दिन ढलते ही आ जाता हूँ और गगन में छा जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों का मैं मामा मामा कहलाता हूँ। ये कौन हुआ? बूझ लिया हमने ना। क्या हुआ इसका आंसर? चांद। ठीक है, आज हम नया पाठ स्टार्ट करते हैं, पाठ 11। ठीक है, पाठ 11, पाठ का नाम है भाग न पाया आतंकवादी। भाग न पाया आतंकवादी। आतंकवादी कौन होता है? जो आतंक फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं। तो पाठ का नाम है भाग न पाया आतंकवादी। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, इस कहानी को। आप भी अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 59 पर। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, कुछ बच्चे इतने साहसी होते हैं कि उनके कारनामे हमें हैरत में डाल देते हैं। ऐसे ही रतुल राभा नाम के एक बच्चे की कहानी उसी की जुबानी पढ़िए। तो कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं शब्दार्थ में क्या दिया है। कारनामा। कारनामा का अर्थ है प्रशंसनीय काम। जो काम तारीफे काबिल हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रशंसनीय काम। ठीक है, कारनामा, कारनामा का अर्थ है प्रशंसनीय काम। अगला है हैरत। हैरत का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य हो जाना। ठीक है, हैरत का अर्थ है आश्चर्य। अगला धमाका। धमाका का अर्थ जोर की आवाज आना। ठीक है, अगला लहलुहान। लहलुहान का अर्थ खून से लथपथ, खून से लथपथ। अगला मार्ग। मार्ग का अर्थ रास्ता, पथ। पथ को क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं, रास्ता। आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर देना, जितनी भी हथियार है वो डाल देना, मतलब जो भी आए हैं उनके उसमें कर देना। ठीक है, हथियार डालना, हथियार डाल दिया। जो भी उनको लेने हुए आए थे, गिरफ्तार करने के लिए आए थे, उनको आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण का अर्थ है हथियार डालना। अगला आतंकवादी। आतंकवादी का अर्थ आतंक फैलाने वाला। चलिए अब हम इससे वाक्य प्रयोग भी बने हुए हैं आपकी बुक में, वो पढ़ लेते हैं। कारनामा प्रशंसनीय काम, जैसे सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में साहसी कारनामे किए। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में साहसी कारनामे किए। हैरत। हैरत का अर्थ आश्चर्य, आश्चर्य। जैसे जादूगर का खेल देखकर सभी हैरत में पड़ गए। जादूगर का खेल देखकर सभी आश्चर्य हो गए। जब कोई जादू करता है तो हम क्या होते हैं? आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कैसे ये कर रहे हैं, है ना। तो जादूगर का खेल देखकर सभी हैरत में पड़ गए, सभी आश्चर्य हो गए। धमाका। धमाका का अर्थ जोर की आवाज। जैसे बम फटते ही जोर का धमाका हुआ। जब बम फटता है तो जोर की आवाज आती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? धमाका। क्या कहते हैं? धमाका। दिवाली को हम क्या कहते हैं? दिवाली धमाकों का त्योहार है ना, क्योंकि उसमें बम फोड़ा जाता है। तो धमाका का अर्थ है कि जब जोर की आवाज आती है, बम फूटता है, तो हम क्या कहते हैं? धमाका हुआ। लहलुहान। लहलुहान का अर्थ खून से लथपथ। जैसे बंदर ने कौवे को लहलुहान कर दिया, खून से लथपथ कर दिया। किसने? बंदर ने कौवे को खून से लहलुहान कर दिया, लथपथ कर दिया। मार्ग। मार्ग का अर्थ है रास्ता। जैसे सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। सफलता का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? आसान नहीं होता है। मार्ग मतलब रास्ता। अगला आत्मसमर्पण। हथियार डालना, हथियार डालना। जैसे डाकुओं ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? डाकुओं ने पुलिस के आगे डाकुओं ने आत्मसमर्पण, अपना हथियार डाल दिया। ठीक है,
आत्मसमर्पण का अर्थ क्या हुआ? हथियार डालना। पुलिस के आगे डाकू, जितने भी डाकू थे वो क्या किए? अपने हथियार डाल दिए और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। अगला है आतंकवादी, आतंक फैलाने वाला। आतंक फैलाने वाले को हम क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं, जो अशांति फैलाते हैं। ठीक है, बुरे कामों में रहते हैं। जैसे आतंकवादी अशांति फैलाना चाहते हैं। जितने भी आतंकवादी होते हैं वो क्या होते हैं? अशांति फैलाना चाहते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया, हमने पढ़ लिया। ठीक है, शब्दार्थ आई होप आप सबको याद हो गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं याद हुआ है तो आप लिख कर उसके बाद याद कर लेंगे। चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है। 9:45 बजते ही मैं अन्य बच्चों के साथ कक्षा के अंदर पहुंचा। ये किसकी कहानी है? रतुल राभा। रतुल राभा कहते हैं, क्या कहते हैं? 9:45 बजते ही मैं अन्य बच्चों के साथ कक्षा के अंदर पहुंचा। 9:45 का अर्थ समझते हैं आप? 9:45 पर, 9:45 पर अन्य बच्चों के साथ रतुल राभा भी कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं। उस दिन यूनिट टेस्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? यूनिट टेस्ट हो रहा था। अचानक हमें एक धमाका सुनाई पड़ा। धमाका अर्थात जोर की आवाज। अचानक बच्चों को धमाका सुनाई दिया, जोर की आवाज सुनाई पड़ी। इसके ठीक बाद पकड़ो पकड़ो की आवाज आई। क्या आई? उसके बाद धमाका, जोर की आवाज आने के बाद पकड़ो पकड़ो की आवाज आई। तो मैं सारे बच्चों के साथ बाहर गया। कौन बाहर गया? रतुल राभा सारे बच्चों के साथ बाहर गई। परंतु हाय राम, यह क्या हुआ? कहते हैं रतुल राभा, परंतु हाय राम, यह क्या हुआ? कैसे हुआ? हमारे प्यारे अध्यापक, अध्यापक का टीचर, तो हमारे प्यारे अध्यापक जितेंद्र दास मैदान में लहूलुहान पड़े थे। उनके जो रतुल राभा के जो प्यारे अध्यापक थे उनका नाम था जितेंद्र दास। जितेंद्र दास वो मैदान में लहूलुहान, खून से लथपथ होकर पड़े हुए थे। सिर से खून बह रहा था। तो क्या हुआ था? रतुल राभा के प्यारे अध्यापक जितेंद्र दास मैदान में लहूलुहान पड़े थे, खून से लथपथ पड़े थे और उनके सिर से खून बह रहा था। किसी हत्यारे ने उन्हें मारा था। किसने मारा था? हत्यारे ने उन्हें मारा था। उनके शरीर को देखकर हम सारे हत्यारे के पीछे भागने लगे। क्या हुआ? उनके शरीर को देखकर हम सारे हत्यारे के पीछे भागने लगे। जितने भी बच्चे थे वो हत्यारे के पीछे भागने लगे। क्या देखकर? उनके शरीर को देखकर। हत्यारे 2 थे। कितने हत्यारे थे? 2 थे और वे हमसे ज़्यादा दूर नहीं थे। हत्यारे 2 थे और वे हमसे ज़्यादा दूर नहीं थे। दोनों करीब 20-25 मीटर आगे हाथ में पिस्तौल लिए हुए भागे जा रहे थे। क्या हुआ था? दोनों करीब 20-25 मीटर की दूरी पर हाथ में पिस्तौल लिए हुए भागे जा रहे थे। बच्चों को भगाने के लिए वे फायर भी करते जा रहे थे। क्या हुआ? पिस्तौल जो लिए हुए थे बच्चों को भगाने के लिए कि यहाँ से भाग जाएं, और वो जो हाथ में पिस्तौल लिए हुए थे उससे वो फायर भी करते हुए जा रहे थे। डर के मारे बच्चे रुक गए। डर के मारे क्या हुआ? बच्चे रुक गए। इसी बीच एक बच्चे की साइकिल छीनकर दोनों जंगल वाले रास्ते से भागने लगे। क्या किए हत्यारे? एक बच्चे की साइकिल छीन लिए और जंगल वाले रास्ते से वो भागने लगे। मालूम नहीं मुझे क्या हुआ, मालूम नहीं, मैंने भी एक साइकिल उठा ली। अब रतुल राभा को क्या हुआ? उसे मालूम नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था, और वो क्या किए? वो भी साइकिल उठाए और उनके पीछे भागने लगे। बीच बीच में मैं पकड़ो पकड़ो की आवाज देता जा रहा था। रतुल राभा क्या किए? बीच बीच में पकड़ो पकड़ो की आवाज देते जा रहे थे। मेरी आवाज शायद उन हत्यारों तक पहुंची जो आवाज दे रहे थे रतुल राभा, पकड़ो पकड़ो, साइकिल के पीछे भागते हुए, उस साइकिल के पीछे भागते हुए। तो क्या हुआ? हत्यारे उनकी आवाज सुन लिए। उन्होंने तुरंत साइकिल छोड़ी और दूसरी सड़क पकड़ ली। हत्यारे क्या किए? तुरंत साइकिल छोड़ दी और दूसरी सड़क को पकड़ लिए ताकि रतुल राभा ना जान पाए। मैंने भी जब साइकिल मोड़ी तो देखा कि हमारे विद्यालय का
क्या देखते हैं रतुल राभा कि उनके ही विद्यालय का एक छात्र ऋतुपर्णा बोरो भी साइकिल पर आ रहा था। मैंने आंखों के इशारे से उसे सब कुछ बता दिया। रतुल राभा ने आंखों के इशारे से उन्हें सब कुछ बता दिया और दूसरा मार्ग पकड़ने के लिए परामर्श दिया, दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए परामर्श दिया। इधर मैंने भी साइकिल छोड़ दी और हथियारों की ओर बढ़ने लगा। रतुल राभा साइकिल छोड़ दिए और हथियारों की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में एक छोटी नदी आ गई। क्या आई? रास्ते में एक छोटी नदी आ गई। दोनों नदी में कूदकर भागने लगे। मैं भी एक निश्चित दूरी पर रहकर उनका पीछा करता रहा। मार्ग में एक छोटी नदी आ गई और जो आतंकवादी थे, जो हत्यारे थे, वो दोनों नदी में कूदकर भागने लगे। और क्या किए रतुल राभा? वो भी एक निश्चित दूरी पर रहकर उनका पीछा करते रहे। इसी तरह दौड़ते दौड़ते वे पाट गांव नामक एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। कहाँ चढ़ने लगे? पाट गांव नामक एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। रतुल राभा भी क्या किए? धीरे धीरे वो भी चढ़ने लगे। बीच बीच में पीछे देखने लगता, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। बीच बीच में रतुल राभा पीछे भी देखने लगते कि शायद कोई मदद के लिए, उनकी मदद के लिए आ जाए। अचानक हथियारों के आगे एक बड़ी चट्टान आ गई। क्या आ गई? एक बड़ी सी चट्टान आ गई हथियारों के सामने, जिससे वे और आगे ना जा सके। मैंने देखा कि एक ही हत्यारा चट्टान के नीचे खड़ा था। एक हत्यारा चट्टान के नीचे खड़ा था और दूसरा कहाँ गया? शायद कहीं से भाग गया। ठीक है, एक हत्यारा चट्टान के नीचे खड़ा था और दूसरा भाग गया। कहाँ गया ये रतुल राभा को नहीं पता था। मैंने फिर रुककर दोनों हाथों में पत्थर उठा लिया। क्या किया रतुल राभा ने? रुककर दोनों हाथों में पत्थर उठा लिए और पेड़ की ओट में अपने आप को छुपा लिए, अपने को छिपा लिए। ओट मतलब पीछे, पेड़ के पीछे अपने आप को रतुल राभा छिपा लिए। ठीक है, मैं उससे 20 मीटर नीचे था। जो आतंक हत्यारा था उससे वो 20 मीटर नीचे थे। उसके हाथ में पिस्तौल थी, हत्यारे के हाथ में पिस्तौल थी। मैं मौके का इंतजार करने लगा। वो क्या करे? मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये पिस्तौल छोड़ दे, कब हत्यारा वो पिस्तौल छोड़ दे। अचानक देखा कि बहुत से लोग हाथ में विभिन्न औजार लिए हुए नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। फिर रतुल राभा ने क्या किया? बहुत से लोग हाथ में औजार लिए हुए नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। बाद में पता चला कि ऋतुपर्णा इन सारे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लाया है। जो रास्ते में ऋतुपर्णा मिला था वो इन सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लाया था, जो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। इतने लोगों को देखकर शायद हत्यारा डर गया। जब बहुत से लोग औजार हाथ में लिए आ गए तो क्या हुआ? हत्यारा डरने लगा। मुझे इसी घड़ी का इंतजार था, रतुल राभा को इसी घड़ी का इंतजार था। दे मारा एक पत्थर वो हत्यारे पर दे मारे, लेकिन निशाना अचूक था, निशाना नहीं लगा, सही निशाना नहीं था। पत्थर पिस्तौल वाले हाथ पर जा लगा। पत्थर क्या किया? पिस्तौल वाले हाथ पर जा लगा और जो हत्यारा था उसका पिस्तौल नीचे गिर गया। पत्थर पिस्तौल वाले हाथ पर जा लगा, पिस्तौल दूर जा गिरी। हम लोग उस पर टूट पड़े। जब पिस्तौल नीचे गिरी, दूर जाके गिरी, तो उसमें जो सारे लोग थे वो उस पर टूट पड़े। तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हत्यारा क्या किया? दोनों हाथ ऊपर उठा लिया और खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच पुलिस भी आ गई और हत्यारे को पकड़कर थाने ले गई। इसी बीच क्या हुआ? पुलिस भी आ गई और हत्यारे को पकड़ ली और वो थाने गए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? आत्मसमर्पण, हथियार डालना। हथियार दे दिया और वो हत्यारा जो था वो खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर वो आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस आ गई और पुलिस क्या की? उस हत्यारे को थाने लेकर गई। बच्चों, पकड़ा गया हत्यारा आतंकवादी था। जो हत्यारा था वो कौन था? आतंकवादी था, आतंक फैलाने वाला था। सरकार ने रतुल राभा और ऋतुपर्णा बोरो को सन 2006 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता के लिए भारत पुरस्कार से सम्मानित किया। यह एक सच्ची घटना है। ठीक है, तो वो जो पकड़ा गया था हत्यारा, वो आतंकवादी था, तो सरकार ने क्या किया? रतुल राभा को, क्योंकि वो साहस वाला काम किए थे, उसे पकड़ने गए थे, है ना,
ऋतुराभा ने क्या किया, साहस वाला काम किया था। और ऋतुपर्णा ने भी साहस का काम किया था, क्योंकि वो भी साइकिल लेके पीछे भाग रहा था और सबको बुला के इकट्ठा किया, जिससे वो आतंकवादी, वो हत्यारा पकड़ा गया था, है ना। तो सरकार ने ऋतुराभा और ऋतुपर्णा बोरो को सन 2006 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता के लिए भारत पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, तो आप भी ऐसे साहस वाला काम करेंगे ना, सब करेंगे साहस वाला काम, है ना। आपका भी नाम रोशन होगा, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हर स्थिति का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। हमें जो भी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो, हमें हर काम साहस, वीरता के साथ, साहस के साथ और धैर्य से करना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज आप क्या करेंगे, इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। भाग न पाया आतंकवादी किसकी कहानी है, ऋतुराभा की कहानी है, और इसमें इनकी सहायता कौन किए थे, ऋतुपर्णा बोरो। ठीक है, तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे, याद करेंगे और पल्लों की कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है, अगले दिन फिर हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, इतना काम करिए आप जल्दी जल्दी से। ठीक है, ओके, थैंक यू।